नमस्कार, द ट्रुथ 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बहुत स्वागत आप सभी का। अंकिता भंडारी मामला उत्तराखंड का एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है जो सितंबर 2022 में सामने आया था और पूरे राज्य और देश के लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया था। मामला क्या था ये समझिए आप। अंकिता भंडारी उम्र 19 साल, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने ऋषिकेश के पास यमकेश्वर स्थित वंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्वाइन की थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य तत्कालीन भाजपा के नेता विनोद आर्य के बेटे हैं और उनके दो कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप लगा कि उन्होंने अंकिता को रिजॉर्ट में आने वाले कुछ वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव डाला। अंकिता ने इसका सीधा विरोध किया। आरोप है कि 18 सितंबर 2022 की रात विवाद के बाद ही तीनों आरोपियों ने उन्हें जीवित अवस्था में चीला नहर ऋषिकेश के पास है ये, जिसमें धक्का दे दिया। अब 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें जबरन फेंका गया था, न कि इनकी कोई दुर्घटनावश मृत्यु हुई। मामले में व्हाट्सएप चैट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान महत्वपूर्ण सबूत बने, जिनमें अंकिता का एक मैसेज था, मैं गरीब हूं लेकिन 10,000 रुपए के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। अब तक क्या क्या हुआ। मामला सामने आने पर बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ। पुलकित के पिता विनोद आर्य और भाई को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। तीनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रायल कोटद्वार की अपील पर जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। 47 गवाहों की गवाही हुई। 30 मई 2025 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या, सबूत मिटाने, छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार से जुड़ी धाराओं में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया और परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। अंकिता के परिवार ने सजा से असंतोष जताया और फांसी की मांग की। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करने की भी बात कही। अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुलकित आर्य की अपील पर सुनवाई हुई, जहां फाइनल हियरिंग 17 नवंबर के लिए तय की गई। आरोपियों को अंतरिम राहत नहीं मिली। यहां फिर क्यों चर्चा में है अब ये मामला। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला फिर से दिसंबर 2025 में चर्चा में आया, मुख्य रूप से एक वायरल ऑडियो क्लिप के कारण, जो 22 दिसंबर 2025 के आसपास सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर तेजी से फैला। दरअसल इस ऑडियो में भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की बातचीत है, जिसमें गट्टू नाम का जिक्र है और रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट का एंगल फिर से उछाला गया। मामला शुरू से ही वीआईपी एंगल और संभावित सेक्स रैकेट के आरोपों से जुड़ा रहा है, लेकिन कोर्ट ट्रायल में ये साबित नहीं हो सका तो सिर्फ 3 आरोपियों यानी कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को हत्या और संबंधित धाराओं में तब उम्र कैद हुई। अब पहले ये जानिए कि सुरेश राठौड़ कौन है, जिसकी ऑडियो कथित रूप से वायरल हो रही है, जिसके बाद इस मुद्दे पर फिर से एक बार तूल शुरू हुआ और इसको राजनीतिक रंग देने की साजिश रची गई। कौन है सुरेश राठौड़? तो सुरेश राठौड़ उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से पूर्व बीजेपी विधायक हैं। इन्हें भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मुख्य रूप से उनकी निजी जिंदगी में विवाद के कारण सहारनपुर की एक अभिनेत्री उर्मिला सनावर से दूसरी शादी की चर्चा है। ये निष्कासन पार्टी की छवि खराब होने की वजह से किया गया था और हाल ही में एक वायरल ऑडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर सुरेश राठौड़ और एक महिला उर्मिला के बीच बातचीत है और इस ऑडियो में अंकिता केस के गट्टू और वीआईपी एंगल का जिक्र है। साथ ही हरिद्वार की एक सरकारी कोठी और बड़े भाजपा नेता का भी जिक्र है। ये ऑडियो लीक करना सुरेश राठौड़ और उनकी महिला मित्र, जिससे वो दूसरी शादी करना चाहता था, पर यूसीसी कानून बीच में रोड़ा बनी, उसके साथ बातचीत, फिर ये बातचीत लीक हो जाना और 3 साल के बाद अंकिता भंडारी मामले को फिर से उछाल देना, जिसमें खुद हाई कोर्ट ने दोषियों को जेल भेज दिया। बीजेपी ने आरोपियों को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निकाल भी दिया। एक साजिश, एक सोची समझी रणनीति नहीं लग रही क्या? सुरेश राठौड़ और उनके लोगों द्वारा बीजेपी के बड़े नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश और खुद का फिर से पार्टी के अंदर एंट्री करवाने के लिए इस तरीके का फर्जी तथ्यहीन ऑडियो क्लिप वायरल करवाया जा रहा है, ताकि लोगों को इससे गुमराह किया जा सके। 2027 के चुनाव से पहले इस तरीके की बातें सामने आना कोई नई बात तो है नहीं। ये प्रदेश
पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन ये उत्तराखंड सरकार और सेशन कोर्ट के लिए जांच और कड़ी कार्रवाई का मामला है कि कैसे एक सेंसिटिव मामले को, जिसमें कोर्ट द्वारा आरोपियों को सजा दी गई है, उसे अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए गलत तथ्यों के साथ तूल दिया जा रहा है।